कॉस्ट टू सर्व, क्या सभी कस्टमर्स कंपनी के लिए समान प्रॉफिट लेकर आते हैं? जरूरी नहीं। कई बार दो कस्टमर्स एक ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन उन्हें सर्विस देने का खर्च अलग-अलग होता है। इसी अंतर को समझने के लिए कॉस्ट टू सर्व का उपयोग किया जाता है। कॉस्ट टू सर्व का मतलब है किसी कस्टमर, प्रोडक्ट या चैनल को सर्विस देने में आने वाला कुल खर्च। सरल भाषा में, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने से लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करने और उसकी सर्विस करने तक जितना खर्च होता है, उसे कॉस्ट टू सर्व कहते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयरहाउसिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट और रिटर्न कॉस्ट शामिल हो सकते हैं। कंपनीज कॉस्ट टू सर्व को इसलिए मेजर करती हैं क्योंकि केवल रेवेन्यू देखकर प्रॉफिट का पता नहीं चलता। दो कस्टमर्स $10,000 की सेल्स कर सकते हैं, लेकिन एक कस्टमर से प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है और दूसरे से कम। इसका कारण कॉस्ट टू सर्व होता है। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। कस्टमर ऑर्डर देता है, कंपनी प्रोडक्ट को वेयरहाउस से पिक करती है, प्रोडक्ट पैक किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज की जाती है, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रोसेस शुरू होती है। कस्टमर सपोर्ट टीम भी सर्विस देती है। इन सभी एक्टिविटीज में जो खर्च आता है, वही कॉस्ट टू सर्व कहलाता है। मान लीजिए कस्टमर ए हर महीने 1,000 यूनिट्स का एक बड़ा ऑर्डर देता है, जबकि कस्टमर बी हर सप्ताह 50 यूनिट्स का छोटा ऑर्डर देता है। दोनों की टोटल सेल्स समान हो सकती हैं, लेकिन कस्टमर बी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होगी। इसलिए कस्टमर बी का कॉस्ट टू सर्व ज्यादा होगा। Amazon इसका अच्छा उदाहरण है। Amazon प्राइम कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी, फ्री रिटर्न्स और कस्टमर सपोर्ट देता है। इन सभी सर्विसेज की कॉस्ट होती है। Amazon डेटा एनालिसिस की मदद से समझता है कि कौन से कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और किन पर ज्यादा कॉस्ट आ रही है। वॉलमार्ट भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट टू सर्व कम करने की कोशिश करता है। डेली जॉब में सप्लाई चेन एनालिस्ट कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, डिमांड प्लानर्स प्रोडक्ट मिक्स एनालाइज करते हैं, लॉजिस्टिक्स टीम्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रैक करती हैं, कस्टमर सर्विस टीम्स रिटर्न डेटा एनालाइज करती हैं, ऑपरेशंस मैनेजर्स कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है फ्रीक्वेंट स्मॉल ऑर्डर्स। छोटे छोटे ऑर्डर्स के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका समाधान है ऑर्डर कंसोलिडेशन। ऑर्डर कंसोलिडेशन का मतलब कई छोटे ऑर्डर्स को मिलाकर एक बड़ा ऑर्डर बनाना। दूसरी समस्या है हाई रिटर्न रेट्स। इससे रिवर्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका समाधान है बेटर पैकेजिंग और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तीसरी समस्या है इनएफिशिएंट डिलीवरी रूट्स। इसका समाधान है रूट ऑप्टिमाइजेशन और बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स समझ लेते हैं। कॉस्ट टू सर्व का मतलब कस्टमर को सर्विस देने की कुल कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट को भेजने का खर्च। वेयरहाउसिंग कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री स्टोर करने का खर्च। पैकेजिंग कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट पैक करने का खर्च। रिटर्न कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट वापस आने का खर्च। रिवर्स लॉजिस्टिक्स का मतलब रिटर्न प्रोडक्ट्स को हैंडल करना। ऑर्डर कंसोलिडेशन का मतलब छोटे ऑर्डर्स को जोड़ना। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब किसी कस्टमर से मिलने वाला वास्तविक प्रॉफिट। रूट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सबसे अच्छा डिलीवरी रूट चुनना। सर्विस लेवल का मतलब कस्टमर की डिमांड को पूरा करने की क्षमता। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज कॉस्ट टू सर्व? इंटरव्यूअर यह देखना चाहता है कि आपको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी और सप्लाई चेन कॉस्ट की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, कॉस्ट टू सर्व refers to the total cost incurred to deliver products and services to a customer. हिंदी में कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस देने में आने वाले कुल खर्च को कॉस्ट टू सर्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न, व्हाई इज कॉस्ट टू सर्व इंपॉर्टेंट? इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आपको इसका बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। Strong answer. Cost to serve helps companies understand customer profitability and optimize supply chain operations.
हिंदी में इससे कंपनी समझ पाती हैं कि कौन से कस्टमर्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और किन पर ज्यादा खर्च हो रहा है। तीसरा प्रश्न, हाउ कैन यू रिड्यूस कॉस्ट टू सर्व? इंटरव्यूअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, I would optimize transportation, consolidate orders, and improve inventory planning to reduce overall service costs. हिंदी में मैं ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करूंगा, ऑर्डर्स को कंबाइन करूंगा और इन्वेंट्री प्लानिंग बेहतर बनाऊंगा। चौथा प्रश्न, What factors affect cost to serve? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको कॉस्ट ड्राइवर्स की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, रिटर्न्स एंड कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज ऑल अफेक्ट कॉस्ट टू सर्व। हिंदी में ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, रिटर्न्स और कस्टमर सर्विस जैसी एक्टिविटीज इस कॉस्ट को प्रभावित करती हैं। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आप देखते हैं कि कुछ कस्टमर से रेवेन्यू अच्छा आ रहा है लेकिन प्रॉफिट कम है। एनालिसिस करने पर पता चलता है कि ये कस्टमर्स बार-बार छोटे ऑर्डर्स देते हैं और रिटर्न रेट भी ज्यादा है। आप ऑर्डर कंसोलिडेशन का सुझाव देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, पैकेजिंग प्रोसेस इंप्रूव किया जाता है। कुछ महीनों बाद कॉस्ट टू सर्व कम हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, कॉस्ट टू सर्व का मतलब किसी कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस देने में आने वाला कुल खर्च है। जितना कम कॉस्ट टू सर्व होगा और जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी, उतनी ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सप्लाई चेन एफिशिएंसी होगी।